जीवन का आनंद ले और भरपूर मजा करे। मर जाने के बाद कोई याद नहीं करेगा। प्यार तो इंसान बच्चे से लेके बुढ़ापे तक करता है, लेकिन जिस्म की भूख और प्यास जवानी में तक ही। तो जब तक जवानी है तब तक मौज करे। मैं एक साधारण औरत हूँ। मेरी उम्र 34 साल है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का, एक 10 का है। मेरे पति नहीं हैं और मैं अकेले रहती हूँ। और पति चले जाने के बाद मैं घर में बहुत उदास हो गई थी। अपने दोनों बच्चों को लेके मायके आ गई। यह पर मेरा छोटा भाई, जिसकी उम्र लगभग 26 साल होगी, और उसके पत्नी और मम्मी पापा रहते थे। मैं उनके साथ अपने मायके में रहने लगी। मेरे मन में अपने भाई के प्रति कोई विचार नहीं था। पहले हम सब अच्छे से मिलके रहते थे। फिर मायके रहते हुए मुझे 2 से 3 साल हो गए और मैं एक औरत ही हूँ, तो मुझे भी जरूरत होने लगी एक साथी की या एक मर्द की, जिससे मेरी प्यास बुझे और मेरे जीवन में भी हरियाली आए। एक दिन क्या मैंने अपने भाई नहाते हुए देखा और तो मेरा मन उसके ऊपर आ गई। भाई मेरा खूबसूरत है और शरीर से तगड़ा भी है और कमाता भी अच्छा है। दिल्ली में कोई काम करता 25 से 30 हजार कमाता है। जब मैंने अपने भाई को नहाते हुए देखा तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने भाई को ही पटा लूं। अगर पट जाता है तो किसी को शक भी नहीं होगा और मेरी हर तरीके से मदद भी करेगा। और मैं तो जानती हूँ कि मर्द होते कैसे हैं। दुनिया के हर मर्द की कमजोरी एक स्त्री का यौवन होता है, यानी जवानी। इस चीज का फायदा उठाएं। मैंने कि हर मर्द को अलग अलग औरत की चाहता होती है, चाहे वह कितना भी अच्छा बने और कुछ कहे कि नहीं मेरी तो एक ही पत्नी है या मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। तो ऐसा नहीं है मर्द होते ही 10 जगह मुंह मारने की फिराक में। और मेरा भाई भी एक मर्द है। मैंने अपने भाई को पटाने का तरीका सोचा कि भाई को कैसे पटाए जिससे भाई मेरी मदद भी करे और मेरी शरीर की जरूरत को भी पूरा करे। तो मेरा भाई घर पे नहीं रहता है, वो 1 साल में या 6 महीने में एक बार घर आता है। तो मैंने क्या अपने भाई को पटाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। मैंने YouTube पे देखा कि अपने भाई को कैसे पटाएं और भी कई जगह, लेकिन कुछ समझ नहीं आए। तो मैंने अपना तरीका लगाया। मैं पहले अपने भाई के इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे रील्स भेजने लगी, जैसे गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, और रील्स भी भेजती थी। उधर से भाई भी भेजता था गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। इसी तरह मैंने धीरे शुरुआत की, फिर रील्स भी भेज दिया करती भाई के इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, और इसी तरह धीरे धीरे करीब 10 दिन बीत गए। अब भाई भी रील्स भेज दिया करता था। अब मैं भाई को धीरे धीरे रात में भी रील्स भेज दिया करती, जैसे रात को 10 बजे या 11 बजे रात को, और गुड नाइट भी रात को 11 बजे भेजने लगी। मैंने देखा भाई क्या कहता है, तो भाई रात को ही 11 बजे गुड नाइट भेजता था। 15 दिन हो गए थे। मैं सोच रही अब क्या करूं। फिर मैंने दिमाग लगाया और एक दिन रात 11 या 11:30 में मैंने गुड नाइट भेजा, तो भाई ने भी भेजा। तो मैंने मैसेज में अभी तक सोए नहीं क्या भाई? तो उसने कहा घर परिवार के बिना कहाँ नींद आती है शहर में दीदी। फिर मैंने मजाक कहा भाभी की याद आ रही है क्या भाई? भाई ने याद तो आ रही, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैंने मजाक में कहा एक गर्लफ्रेंड बना लो भाई। वो हंसने लगा और बोला मुझे कौन पसंद करेगा। मैंने बोला भाई तुमको तो बहुत लोग पसंद कर लेंगे, तुम एक बार बोलो तब ना। तब भाई ने कहा दीदी एक बात पूछूं। मैं बोली हाँ पूछो। तो वो बोला दीदी आप अकेले कैसे रहती हो? तो मैं बोली जैसे तुम वहाँ रहते हो वैसे ही मैं भी अकेले यहाँ रहती हूँ। फिर इस बात के बाद हम दोनों सो गए। अब लग रहा था कि भाई के मन भी मेरे लिए कुछ है। तब अगले दिन रात को मैं एक थोड़ा नटखट सी, या कहे वो थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी गंदी रील्स भेज दी रात को 11 बजे। अब मुझे भाई का इंतजार था कि वह क्या कहेगा। तो मैंने उसके मैसेज का इंतजार किया और सोच रही थी कि अगर भाई बोलेगी कि ये कैसी रील्स भेजी है तो बोल दूंगी कि नींद में थी पता नहीं चला भाई, और अगर कुछ नहीं बोला तो मैं समझ जाऊंगी कि भाई भी मुझे चाहता है। तो उस रात भाई ने जब वो रील्स देखा जो मैंने भेजा था, तो वह भी उसी तरह की रील्स भेज दिया मेरे पर। अब मैं समझ गई थी कि आग दोनों तरफ लगी, यानी मेरे भाई मुझे चाहता है और भी भाई को चाहती हूँ।
तो अगले पार्ट में बताऊंगी कि मेरे और मेरे भाई के बीच क्या क्या हुआ और कैसे शुरुआत हुई उस रात की कहानी जब 3 सालों के बाद मुझे अपने शरीर की कामवासना को शांत करने का मौका मिला और मैं अपने भाई के बाहों में थी और खुश थी। अगले भाग 2 के लिए बने रहे हमारे साथ। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही कहानी जिनसे उन लोगों का भला हो सके जो लोग अकेले हैं।